तो अब इसके अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेटवर्क के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कुछ की पॉइंट्स है जो बेसिक्स हमारे हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, वो कमांड्स कौन कौन सी है, उनको कैसे करना है। अब पिंग है, पिंग हमारे को हम यूज़ करते हैं पिंग। अब पिंग हमारे को दो तीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिंग हमारे पास कई बार क्या होता है कि हम लोग इन्वायरमेंट में सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, पिंग, और हम ले लेते हैं आईपी। जैसे मैंने कुछ भी दे दिया 192.168. फलाना टिमकाना 1.1। अब ये आईपी का एक फॉर्मेट ये है, लेकिन इसके अंदर भी देखो एक कंडीशन क्या है कि अभी ये मेरे पास पिंग नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ये कंसोल ड्रॉप नहीं हुआ, ये कंसोल यहीं पे ही अटका हुआ है। अभी भी देख रहे हो ना, यहीं पे अटका हुआ है। पिंग आएगा अगर कोई मैं स्पेसिफाई आईपी चेक करूं जो मेरे को पिंग रीचेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे कि ये इसका खुद का आईपी है कि पता है क्या है ये, एक मिनट रुको। अब ये इसका जो भी इसका लोकल आईपी है, ये देखो ये पिंग आ रहा है, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यूस चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब मैं कंट्रोल सी मारूंगा इसको तो जाके ये ड्रॉप आउट कर रहा है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी भी हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं, कुछ ऑप्शंस इसमें अवेलेबल ऐसे हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे पिंग के साथ। अब पिंग के साथ हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हाइफन काउंट यूज़ कर सकते हैं कि कितने काउंट, मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पिंग के कितने काउंट यूज़ करें। मैं कहता हूँ सिर्फ पिंग में 2 ही काउंट यूज़ करें इस आईपी के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं क्या करता हूँ, ऐसे एंटर मारा, इसने 2 काउंट किए और छोड़ दिया, स्क्रीन के ऊपर ड्रॉप कर दिया 2 काउंट निकालते के साथ ही। अब इसने एक्स्ट्रा काउंट नहीं किया। अब मैं जैसे इसे कहता हूँ कि काउंट में मैं काउंट बढ़ा देता हूँ 5, कि जैसे मैं इसको 5 बार करता हूँ तो ये पिंग 1 2 3 4 और 5 बार करेगा और उसके बाद ड्रॉप कर देगा। इसने टोटल पैकेज 5 बार निकाले और ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वेट टाइम है, वेट टाइम के लिए W लगाएंगे, W में वेट टाइम। अब जैसे ये कंटिन्यूसली पिंग करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जाता, अब इनके बीच में ये रुका नहीं एक बार भी। मैं कहता हूँ कि 1-1 सेकेंड रुक करके 5 काउंट निकालने हैं इसे। अब देखो पहले एक बार निकला और ओके वेट सेकेंड में इसमें आउट निकाल दिया, 1 मिनट, इसके फंक्शन में इसका शायद वर्क नहीं किया। है तो सही, ये टाइम आउट W में रेस्पॉन्स टू, अब देखो ये जो दिखा रहा है टाइम आउट सेकेंड, मतलब इसके अंदर क्या फंक्शंस काम कर रहे हैं एक बार ये बता देता हूँ। नॉर्मली इसमें शायद वर्क कर नहीं रहा कि ठीक से, वेट टाइम 2 सेकेंड में दूँ एक बार। ठीक है छोड़ो, अभी देखते हैं इसका क्या है फंक्शन, मैं बताता हूँ बाद में। बाकी इसका काम यही है कि 1-1 सेकेंड जो ये 1-1 बार में ये प्रिंट आउट निकाले जा रहा है कंटिन्यूसली, इसके बीच में एक गैप रखेगा। क्या गैप रखेगा कि जैसे एक कमांड का आउटपुट आए तो 5 सेकेंड का वेट करे, और वेट करने के बाद अगला काउंट निकालेगा, फिर 5 सेकेंड का वेट करेगा, फिर तीसरा काउंट निकालेगा। नॉर्मली W का वेट टाइम आउट सेकेंड यही है, ठीक है, पिंग के अंदर। अब पिंग के अंदर सिर्फ हम आईपी ही नहीं, आईपी के साथ होस्ट नेम भी पिंग कर सकते हैं। जैसे मैं cat/etc होस्ट के अंदर जाकर के एंट्री चेक करता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास लोकल एंट्रीज दे रखी हैं अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये वाली एंट्री मैं इसके अंदर होस्ट लोकल डोमेन के हिसाब से कर देता हूँ, विम करके /etc में जाऊँ मैं एक बार, विम इसमें नहीं है, vi का। अब मैं यहाँ पे एक बार इसकी आईपी दे रहा हूँ और मैं ये टेस्टिंग के नाम से दे रहा हूँ। टेस्टिंग भी दिया और मैंने सर्वर भी दिया है, ठीक है। अब मैंने ये 2 तरीके से नाम दिए। अब मैं जैसे पिंग करता हूँ टेस्टिंग को तो देखो पिंग आ रहा है, मैंने सिर्फ क्या पिंग किया है, टेस्टिंग,
या ऊपर देखोगे ना टेस्टिंग कर रहा हूँ लेकिन आईपी से पिंग ये आ रहा है, तो मतलब मैं इसके होस्ट के नाम से भी पिंग कर सकता हूँ। अब मैं टेस्टिंग की जगह पे सर्वर जो मैंने दूसरा दिया था CRVR सर्वर, मैं उसको देता हूँ तो उससे ही पिंग आ रहा है। अब ये आ इसी से ही रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं कुछ भी दे रहा हूँ तो उससे आ रहा है। अब सर्वर अगर मैं 1 कर दूँ तो पिंग नहीं आ रहा, अननोन कह दिया। लेकिन अगर मैं यही एंट्री उसके अंदर कर दूँ, इसके अंदर होस्ट एंट्री के अंदर मैं यही एंट्री कर दूँ, शिफ्ट ए के अंदर सर्वर 1 लगा देता हूँ। ये अगर क्या होना, क्या कर रहा है सूरज, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे पिंग करता हूँ सर्वर 1 को, जो अभी तक दिखा रहा था एरर कि सर्वर ये नेम सर्विस इज नॉट नोन, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो अब ये मेरे को पिंग आने लग गया। अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या फॉलो कर रहा है ETC/होस्ट के अंदर, कि सबसे पहले तो ये आईपी दे रहा है कि इसका सोर्स आईपी क्या है, उसका नेमिंग कन्वेंशंस क्या है, कि किस नाम से उसका होस्ट रीचेबिलिटी कर रहा है। होस्ट नेम आपका क्या है वो बाद में देखेंगे, तो होस्ट की कमांड वगैरह जब रन करेंगे तो। अब इसके ऊपर एलियास होता है। एलियास क्या है, इसका सरनेम, एक तरह से कि मान लो कि मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। अब मेरे को अभिषेक भी बोला जा सकता है और शर्मा भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो मैं उससे अभिषेक से भी सुनूंगा और शर्मा से भी सुनूंगा, ठीक है। तो एज इट इज़ यही एक काम कर रहा है कि मेरे को आईपी मैंने ये दी है, अब इसके ऊपर इसकी नेमिंग ये है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं इसका एलियास दे रहा हूँ, इसके सरनेम दे रहा हूँ कि भाई ये इसके साथ साथ इस ये भी जब मैं अगर लिख दूं तो इसके साथ साथ भी ट्रिगर क्या करना है, इसे यही नाम ये पिंग आईपी करना है पिंग, ठीक है। तो पिंग के अंदर आपने होस्ट देख लिया और एलियास देख लिया, बेसिक्स इसी तरीके से थोड़े से हैं, ठीक है। wget क्या करता है, एक लिंक का डेटा तुम्हें दिखाएगा। wget और कोई भी वेबसाइट का लिंक अगर मैं यहाँ से उठाऊँ, अगर यहाँ पे क्या करेंगे गूगल, wget कमांड नहीं है इसमें से ubuntu इंस्टॉल apt इंस्टॉल लाइनक्स इंस्टॉल wget, ठीक है। मैं अभी ये इंस्टॉल पैकेज कर रहा हूँ। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो अब इसके अंदर कुछ डेटा डाउनलोड हुआ है index.html का, सेव टू, ठीक है। अब मैं ls-l करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे index.html का एक डेटा डाउनलोड हो गया। wget कमांड क्या कर रहा है, किसी भी डेटा का आउटपुट डाउनलोड कर, इंडेक्स मतलब आपका सोर्स कोड जो है ना वो डाउनलोड कर रहा है, सोर्स कोड प्रिंट कर रहा है, वो wget कमांड से काम करता है आपका, ठीक है। अब इसके अंदर अब आप कैट करोगे, एक बार डेटा देखोगे क्या आया है, डेटा index.html के अंदर, तो देखो ये जो डेटा है गूगल का सोर्स कोड आया है, ठीक है। गूगल के ऊपर जो ये है, यहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊँ इसका सोर्स कोड, तो ये ऐसे ही दिखेगा कुछ। देखो ये डॉक्यूमेंट HTML टाइमस्कोप करके दिख रहा है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट HTML टाइमस्कोप ये इस तरीके से दिख रहा है। वही डेटा मैं अगर यहाँ पे चाहता हूँ कोड, किसी भी वेबसाइट का कोड अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी इसके अंदर मशीन में कॉपी करना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि मैं यहाँ पे से कॉपी करूँगा फिर पेस्ट करूँगा, तो उसकी जगह पे मैं wget कमांड यूज़ कर सकता हूँ। और wget कमांड में मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा और वो आउटपुट मुझे उसके ही फॉर्मेट में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और मैं उसका सोर्स कोड अपने हिसाब से जैसे मॉडिफाई करना है या जो भी करना है मैं अपने हिसाब से कोडिंग करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये wget कमांड के लिए यूजेज हो गया बेसिक में। क्रल क्या करता है कि कोई भी RPM या कुछ भी फाइल अगर आपको डाउनलोड लगानी है, क्रल करके -o मैं दे रहा हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक RPM उठाता हूँ इंटरनेट का, जैसे कि 40 अगर मैं उठाता हूँ, मिनट याद 40 डाउनलोड, अब
अब जैसे ये पुट्टी है, इसका लिंक कॉपी कर रहा हूँ मैंने पुट्टी को डाउनलोड नहीं लगाया, मैंने सिर्फ लिंक कॉपी किया है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी किया और एंटर कर रहा हूँ। क्रल मैनुअल, एक मिनट। जैसे मैंने ये लिखा और यहाँ पे मैं अब क्या देखूँगा, जब मैंने ये लिंक दिया है तो मेरे पास जो पुट्टी की जो फाइल है वो यहाँ पे आ जानी चाहिए। कहाँ गया? अब ये latest.html ये कोड आया है, मेरे ख्याल से वो उसका डाउनलोड हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, इसका कोई पैकेज निकालता हूँ लाइनक्स के लिए। RHL पुट्टी डाउनलोड फॉर उबंटू लिनक्स। वैसे तो ये पैकेज ही दिखा रहा है RPM के हिसाब से, लेकिन मुझे एक लिंक चाहिए ताकि क्रल कमांड का हिसाब किताब दिखाया जा सके। कोई भी RPM उठाते हैं, रुको। अब जैसे ये एक लिंक है, मैं ये कॉपी कर रहा हूँ फिलहाल, और क्रल के साथ मैं इसका कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या कर रहा है ये। अब मैंने एंटर किया, क्या हो गया इसको? ओके यार, ये लिंक आ गया। ठीक है, अब ये लिंक पूरा हो गया। अब इसके बाद मैं इसको एंटर मार रहा हूँ। अब देखो ये फाइल क्या कर रहा है, अब ये डाउनलोड लगा रहा है। अब इसने सारा पैकेज डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ls-l करता हूँ तो देखो ये पैकेज डाउनलोड हो गया RPM का। अब ये क्रल क्या कर रहा है, कोई भी फाइल का डेटा डाउनलोड करने का काम भी कर रहा है। ठीक है, हर मशीन में ज़्यादातर आपको क्रल आउट कमांड आपको मिली जाएगी। अगर नहीं मिलती है कभी इनकेस किसी के सिस्टम के अंदर, तो क्रल को आप इंस्टॉल कर लो। जैसे yum करके हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इंस्टॉल इस तरीके से लिख लेना और एंटर कर देना। एक मिनट, क्रल स्पेलिंग में अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो नथिंग टू डू कर रहा है। ओके, इंस्टॉल्ड हो चुका है। और कोई फाइल नहीं मिल रही है तो यम के थ्रू आप लोग इंस्टॉल भी कर सकते हो। आपने क्रल देख लिया। क्रल का क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई भी RPM या वेब लिंक को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपने लाइनक्स मशीन के अंदर डायरेक्टली किसी भी लिंक के थ्रू। ठीक है, इफ़ कॉन्फिग -a क्या काम करता है? इफ़ कॉन्फिग -a आपका IP एड्रेस देखने का काम करता है। ठीक है, अभी ये कमांड नहीं चल रही थी। ठीक है, अब ये कमांड चल रही है। ये कमांड क्यों नहीं चल रही थी? क्योंकि इसका एक पैकेज है नेट टूल के नाम से। नेट टूल अगर इंस्टॉल कर लेंगे हम लोग अपनी मशीन के अंदर
तो इफ़ कॉन्फ़िग जैसी कमांड जो हम लोग मशीन में इंस्टॉल मतलब चलाते हैं आईपी एड्रेस देखने के लिए कि हमारे मशीन में आईपी एड्रेस क्या असाइन है हमारे इथरनेट अडेप्टर को, ठीक है, तो वो कमांड भी रन होने लग जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद नेट इफ कॉन्फ़िग आप हम लोग बेसिकली इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट मतलब इसके अंदर अडेप्टर के अंदर आईपी क्या असाइन है, उसका नेट मास्क क्या है, उसका मैक एड्रेस अगर हमें देखना है उस पोर्ट का मैक एड्रेस क्या है, तो उसका इथरनेट का मैक एड्रेस देखो ये आ रहा है, इथर के नाम से आता है इसके अंदर, किसी जगहों पे मतलब अलग डिफरेंट नेम भी हो सकता है, बट मैक एड्रेस का फॉर्मेट यही होता है। डबल मतलब पॉइंट्स के मतलब 2 नंबर्स के बाद आपको हमेशा कॉलन नज़र आएगा, 2 नंबर के बाद कॉलन नज़र आएगा। ये मैक एड्रेस ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है, हर मशीन के अंदर हर चीज़ के अंदर मैक एड्रेस इसी स्ट्रक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है। ये दो 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 इस तरीके से 2 करके फिर कॉलन फिर 2 फिर कॉलन फिर 2 कॉलन फिर इस तरीके से आपका मैक एड्रेस डिज़ाइंड है आपका। इसके अंदर ये है, ये आपका IPv6 IPv4 का IP एड्रेस है, आईनेट के अंदर 32 बिट का ऑक्टेट जो हमने पहली वीडियो में समझा था, ठीक है। IPv6 का एड्रेस ये देखो, इसको IPv6 का एड्रेस भी मिला हुआ है, हेक्साडेसिमल के अंदर FE नंबर भी मिला हुआ है, और इस तरीके से इसका ब्लैंक है, एक सेकेंडरी 0 दे रखा है इसका, और फिर ये एक नंबर में इसका IP है, फिर ये है, मतलब इस तरीके से ऑक्टेट IPv6 का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि आपको IP एड्रेस देख के बताने के लिए, तो एक फॉर्मेट ये है। इसके अलावा एक और है IPA IP एड्रेस A, ठीक है। IP एड्रेस है, A मतलब एड्रेस, आप IPA लिख लो या IPADDRS पूरा लिख लो, ठीक है, तो भी आउटपुट क्या आना है, सेम आना है। IP एड्रेस लिख लो या IPA लिख लो, ठीक है। अब इसके अलावा IP एड्रेस शो भी लिख लो तो भी आउटपुट क्या आना है, यही आना है। तो आपका मेन क्या है, लिंक बने हुए हैं बैकएंड में ये चीज़ों के आपके, कि आप जब भी IP स्पेस A और आप लिख करके एंटर करते हो तो उसके अंदर आपको IP एड्रेस उसका दिखेगा, कहाँ गया इसका, सॉरी रहा, ठीक है। इसके अंदर IP एड्रेस दिखेगा, उसका सबनेट दिखेगा, ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस दिख रहा है आपको, इसका वही सेम IPv6 का एड्रेस भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें मैक एड्रेस भी कहाँ दिख रहा है, मैक एड्रेस अब यहाँ दिख रहा है देखो, ठीक है। इसी तरीके से दिखेगा इथरनेट लिंक वगैरह इस तरीके से। अब इसी की कंडीशन में अगर ग्रैप रैप करना है, जैसे ग्रैप कर लिया, ग्रैप कर लिया मैंने, जैसे लिंक को ग्रैप कर रहा हूँ मैं सिर्फ और एंटर करता हूँ, तो सिर्फ लिंक के हिसाब किताब में जो डेटा है मुझे वो दिखा रहा है। मुझे मैक एड्रेस चाहिए था तो मुझे मैक एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब नेटवर्क के अंदर ये देख लिया, IPv4 देख लिया, NetState-NR क्या करता है, NetState-NR क्या कर रहा है कि आपको राउट्स दिखा रहा है कि आपका जो मशीन से जो आपके एक ब्रॉडकास्ट मतलब जो आपका IP से सिस्टम कनेक्टिविटी आ रही है वो कहाँ से जा रही है, NetState-NR। ये क्या दिखाता है, आपका गेटवे दिखाता है। अब अगर आपको गेटवे IP देखनी है कि आपकी मशीन में आपका गेटवे IP क्या है, जो हमने स्टार्टिंग वीडियो में समझा था कि नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को, कि भाई आपका IP एड्रेस क्या होता है, गेटवे क्या होता है, सबनेट मास्क क्या होता है, ठीक है। तो वही ये गेटवे है जो राउटिंग के हिसाब से आपको राउट कर रहा है। आपके गेटवे का मतलब आपके इंटरनेट पे जाने का रास्ता ये बताता है कि भाई आपका इंटरनेट आपकी लोकल मशीन से हो करके आपका जो गेटवे IP है वो ये है, ठीक है। और यहाँ पे राउट्स कई बार एक ही नहीं अलग अलग भी दिख सकते हैं, और क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन और सोर्स कई सारे डिज़ाइन किए जाते हैं, अलग अलग सोर्स से हम लोग इसको IP देते हैं। मान लो हमने किसी एक लोकल मशीन है, हमने वहाँ से किसी सर्वर का गेटवे असाइन करना है, मतलब उसका पाथ हमारे को इस अडेप्टर के साथ चाहिए। मान लो ETH 0 है अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि मतलब क्या है ETH 0, लेकिन ETH 0 क्या है, इथरनेट पोर्ट का अडेप्टर है। स्टार्टिंग में शायद मैंने थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी इसकी कि ETH 0 जो है हमारा इथरनेट अडेप्टर है, वो इथरनेट अडेप्टर हमारे सर्वर के अंदर 1 2 या 3 या 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। हम उसके हिसाब से अपना यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे कि हमारा कोई सोर्स आ रहा है, वो इथरनेट 1 से आ रहा है तो हम इथरनेट 1 यूज़ कर लेंगे, इथरनेट 0 से आ रहा है तो हम लोग इथरनेट 0 के लिए यूज़ करेंगे। तो हम लोग डिफरेंट नेटवर्क को अपने नेटवर्क में डिफरेंट सोर्स को अपने मशीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और उसके बाद IP रूट भी क्या करता है, गेटवे दिखाने का काम करता है, IPROUTE, ठीक है। आपको आपके मशीन का गेटवे बताएगा कि आपका क्या है। अभी मेरा इसमें गेटवे क्या डला हुआ है, 172.31.0.1 का,
कि मतलब जो मेरा मशीन है वो इस गेटवे के थ्रू आगे ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। और जो मेरा लोकल मशीन को आईपी मिला हुआ है वो ये मिला हुआ है। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो बोल दो अभी एक बार, किसी को समझ नहीं आया तो। हेलो।